आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे जितना मीडिया कर्मी भाई हैं उन सभी को हमारे तरफ से स्वागत है और मेरा आप सभी को मेरा अभिनंदन है। देखिए, आप सबका जो आज का जो सोशल मीडिया का जो एक रोल अदा हो रहा है और आप जैसे युवा लोग और आप जैसे मीडिया कर्मी जो किसी भी भ्रष्टाचार को या किसी भी मुद्दा को या किसी भी अपराध को तुरंत पब्लिक के सामने, तुरंत जनता के सामने लेकर आ रहे हैं, इसके लिए आप सबको मैं अपनी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं और धन्यवाद बोलना चाहता हूं। आप ऐसे ही आवाज़ उठाते रहिए, वो देश हित का हो, राज्य हित का हो, पंचायत हित का हो, गांव हित का हो, ऐसे ही आवाज़ उठाते रहिए और हम जैसे लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे। आगे अब आप लोग अपना क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। सवाल है आपसे, कल्याणपुर स्वास्थ्य केंद्र में कुछ दिन पहले खबर चली थी जी यादगार से, वहाँ पर डॉक्टर साहब नहीं रहते हैं जी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डॉक्टर साहब अगर अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा रहे हैं तो बहुत दुख की बात है और हम सब को मिलकर, आप जैसे हम सब मिलकर, मैं उनसे स्पेशली बात करूंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं किसी भी जनता के, क्योंकि कल्याणपुर में तो एक ही अपना हॉस्पिटल है और उसमें भी अगर डॉक्टर नहीं रहेगा तो इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकता है हमारे स्पेशली कल्याणपुर प्रखंड के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे फर्स्ट टाइम निवेदन कर रहा हूं कि आप ज्वाइन करना शुरू कर दें। आपका जो टाइम टेबल गवर्नमेंट ने बनाया है उस पर आएँ और जो मेडिसिन सरकार की तरफ से आपके पास आता है उसको आप सब गरीबों में बांटा करें, जो रोगी हैं उनको दिया करें, और नहीं तो फिर हम लोग हैं, हम लोग चलेंगे, उस पर बात किया जाएगा। अच्छा सर, एक संकल्प रैली हो रहा है जी 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 जी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऋतुराज पांडे वीआईपी पार्टी का नेता पहले सदस्य माना जाता था, अभी मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष बना हूं। मैं जो हम लोग का यात्रा एक निकला हुआ है, संकल्प यात्रा 110 दिनों का यात्रा है। इस यात्रा का मकसद है कि पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश और साथ में हमारा जो झारखंड है, इस सभी लोगों को, जितने भी हमारे स्टेट अपना जिला है, जिला में हम जाएंगे और जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। यात्रा का मतलब होता है जागरूक करना। यात्रा आज से नहीं चला रहा है। महात्मा गांधी ने यात्रा किया था, लाल कृष्ण आडवाणी ने यात्रा किया था, चंद्रशेखर सिंह जी ने यात्रा किया था, आपको मालूम होगा, और अभी राहुल गांधी का आपने देखा होगा यात्रा है। तो यात्रा का मतलब होता है जागरूक करना, जनता को जगाना, जो मुद्दा है मुद्दे को जनता तक पहुंचाना। तो हम लोग का भी मुद्दा है कि भाई जागो, जनता जागो, अपने लिए नहीं तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जागो। रैली अभी कहां से कहां तक हो चुका है, कहां से कहां होने वाला है? देखिए, 25 तारीख को हमने शुरुआत किया था और 26 को हम पटना से निकले, हम लोग मुकामा तक गए, फतुहा होते हुए हम लोग मुकामा तक गए। उसके बाद 27 को हम लोग अपना गया, मसौड़ी, इधर सब जगह हम लोगों ने किया। फिर आज हम लोग मुजफ्फरपुर में मेरा रैली चल रहा है और संजोग से बताऊं कि बेतिया का प्रभारी मुझे बनाया गया है कि उधर का जो भी रैली है, कैसे देखना है, क्या करना है, सब मैं कर रहा हूँ। 3 तारीख को आपका केसरिया से शुरू होगा, हमारे बॉर्डर से। आप लोग से सबसे निवेदन है और आप लोग के माध्यम से जितने भी इसको देख रहे हैं, जितने मीडिया कर्मी हमारे बंधु भाई हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब वहाँ पर आएँ और केसरिया के बाद हम लोग संग्रामपुर जाएंगे, संग्रामपुर से फिर हम लोग होते हुए गायघाट होते हुए हम लोग मोतिहारी जाएंगे। सबसे पहले तो आपके पार्टी की तरफ से आपको प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाया गया है जी, आपको बधाई हो। जी जी, धन्यवाद। आप इस पार्टी को किस तरह हैंडल कर रहे हैं और किस तरह इस पार्टी को ले जाना चाहते हैं? देखिए, बहुत कम समय में पार्टी ने हमको बहुत बड़ा पद दिया है। आप सबको मालूम है कि 29 मई को मैंने पार्टी ज्वाइन किया था और महज मई, जून, जुलाई 2-2.5 महीने में पार्टी उस लायक मुझे समझा कि मुझे उपाध्यक्ष, जो भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। इसके लिए मैं पार्टी का मैं शुक्रगुजार हूँ, पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी पार्टी जो है ना, वो शिष्टाचार पे है। हमारी पार्टी मुद्दों की पार्टी है। हमारी पार्टी, देखिए, जात पात एक अलग जगह लोग करते हैं, हमारी पार्टी भी, जैसे अभी निषाद की पार्टी है तो लोग बोलते हैं निषाद, लेकिन हमारी पार्टी में हर एक तरह के लोग हैं।
जैसे हम ब्राह्मण हैं, राजपूत, हर एक तरह के लोग हैं, और पार्टी को हैंडल नहीं करना है, पार्टी हैंडल किया हुआ, पार्टी के मुद्दों को, पार्टी के विचार को, पार्टी के एजेंडा को हमें जन जन तक पहुंचाना है, हमें जनता तक पहुंचाना है और पार्टी को आगे बढ़ाना है हमको। सर, अभी क्राइम बिहार में इतना बढ़ गया है जी, और अधिक हम लोग पूर्वी चंपारण में जो बढ़ा हुआ है, जी जी, एक दिन भी नाम नहीं ले रहा है हमने का हत्याकांड हो का लूट हो, इस पर कोई अभी तक रुकने का थम नहीं ले रहा है। देखिए, क्राइम कब बढ़ता है? जब बेरोजगारी बढ़ती है, जब गरीबी बढ़ता है। आज हमारा देश और हमारा राज्य, स्पेशली बिहार राज्य, इन मुद्दों से बुरी तरह जूझ रहा है। बेरोजगारी की जो हालात है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि युवाओं में और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्राइम में उतर जा रहा है। क्राइम का मतलब क्या है? आज बैंक लूटा जा रहा है, कुछ चंद पैसों के लिए किसी का बेरोजगारी के बारे में बात किया, लेकिन यहाँ पे जो भी लड़के बीएड कर ले रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब जो हैं वो डेमोसाइल लगा दे रहे हैं कि हमारे बिहार राज्य को तो अपने के लिए, खुद के लिए नौकरी नहीं है तो दूसरे को नौकरी हम कैसे देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं क्राइम की बात, अभी जो सर बोल रहे थे, मैं आपको क्राइम की बात बता दूं कि इतना दुख है। अगर क्राइम रुकना है तो मैं आपको बताऊं कि ये 5 मिनट का काम है। अगर हमारा सरकार चाहे, बिहार सरकार चाहे, बिहार सरकार का जो गृह मंत्रालय है हमारे हिसाब से नीतीश जी के हाथ में आता है, और आज जो खबर करते हैं कि ये हमारे जो कंतेश मिश्रा जी एसपी हैं यहाँ के, आज पता सिर्फ वहाँ से टाइट एक खबर आ जाए कि हमको बिहार में आज के बाद एक भी क्राइम नहीं चाहिए। मैं एसपी साहब से मिला भी हूँ, अच्छे इंसान हैं, फिर मिलने वाला हूँ, उनको बोलने वाला हूँ कि आप इस क्राइम के ऊपर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, पूरे अपना मोतिहारी के जितने मीडिया वाले सबको बुलाइए, आप कैसे जागरूक करना चाहते हैं कि क्राइम रुके, आप बताइए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये हम ऐसे जगह पर दलदल में फंसते जा रहे हैं ना जिसका कोई अंत नहीं है, और एक दूसरे को ही मारते जा रहे हैं। क्राइम का तो भाई आप पूछिए ही मत। दूसरा आपका डोमिसाइल का था, शिक्षा का था, वही डोमिसाइल का जो सर ने किया है, मुद्दा उठाया है नीतीश जी ने, ये सही में आपको बताएं कि बहुत दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जब आप हैं, आपका पेट भरा हुआ है और आपके पेट के अलावा अधिक रोटी या अधिक खाना है, तब ना आप किसी को दीजिएगा। जब मेरा ही खुद पेट नहीं भरा हुआ, मैं खुद भूखे हूँ, और आप दूसरे को कैसे बांट सकते हैं? आप मुद्दा बताते हैं कि भाई एक देश है, वहाँ पर बाहर का लोग आकर यहाँ पर कर लेगा। क्या हमारे राज्य में शिक्षित युवा वर्ग नहीं है? हमारे राज्य में अच्छे लोगों की कमी है? पहले अपना तो दे दीजिए, उसके बाद बुलाइए बाहर को। शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि अब बिहार में पढ़े लिखे युवा नहीं है, दूसरे जगह के युवा आएगा पढ़ाने के लिए, भर्ती होगा दूसरे जगह। क्या बिहार में युवा पढ़ा लिखा? मैं यही बात बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ IAS, IPS, कस्टम विभाग हो, इनकम टैक्स विभाग हो, सारे टॉप के विभाग में, पूरे सेंट्रल से लेकर हर एक जॉब में हम छाए हुए हैं। हमारी चीज कमी क्या है? फिर क्यों ऐसे बयान देते हैं? शिक्षा नीति गलत है। शिक्षा मंत्री को मेरे हिसाब से शिक्षा की कमी है, शिक्षा मंत्री को ही शिक्षा की कमी है अगर हमसे पूछिएगा तो। अगर शिक्षा की कमी नहीं रहती, आपके चंपारण में कितने बार शिक्षा मंत्री आए हैं? मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग तो जाते, कितने बार शिक्षा मंत्री आए हैं? कितने बार आकर यहाँ के जितने स्कूल कॉलेज और लोगों को संबोधित किया है? अभी आए हमारे पाठक जी, अच्छे अच्छे कानून ला रहे हैं बहुत। देखिए, हर एक क्षेत्र में खराब और अच्छे दोनों लोग हैं। तो जो शिक्षा विभाग के जो सचिव, मुख्य सचिव बने हैं पाठक जी, उनका आ रहा है, उनके अंदर से लोगों के अंदर दहशत भी आ रहा है, तो हो सकता है सुधरे और सुधारना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं अभी भी सरकार से कहूँगा कि इस कानून को आप वापस ले लीजिए। ये कानून हमारे राज्य के हित में नहीं है, बाहर के लोगों के लिए, जब तक हम सब को जॉब नौकरी नहीं मिली है। अभी भी अपने देखते हैं चंपारण में कि शिक्षा लोग क्या करते हैं कि स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, बच्चे सही से पढ़ाते नहीं हैं। वो लोग अपना बैठते हैं, अपना समय पास करते हैं, बच्चे को कोई ध्यान नहीं देते हैं। इस पर अरे भैया, पढ़े रहिएगा तब ना। एक और सवाल है, दूसरा सवाल, एक और सवाल है। हाँ। आशा दीदी ने हड़ताल करी 900 की मांग को लेकर, हाँ। जिसमें कि रात दिन एक करके हड़ताल पर बैठी है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या सरकार छोड़ी हुई है?
क्या सरकार इनकी बातों को नहीं समझ पाएगी? फिर से बताइए, मैं आपको 2 मिनट के साथ। आशा दीदी जो कि है सरकारी कर्मचारी, जो सरकारी हॉस्पिटल में काम करती है, जो कि गांव गांव जाके बच्चों को ऑपरेशन करके लेके आती है, उन लोगों का मांग है कि हम लोग का जो कमीशन मिलता है वो महीने का लास्ट में 1000 रुपये मिलता है, ठीक है। और उन लोग का जो है कि महीने में उनका टारगेट है 4, कम से कम 4 टारगेट अगर पूरा करते हैं तो उनको महीने के लास्ट में 1000 रुपये दिया जाता है। अगर 3 टारगेट भी पूरा करते हैं, छूट जाता है, तो महीने के लास्ट में 0 रुपये कोई वेतन नहीं मिलता है। और एक और मांग है कि उन लोगों को रात उठाने के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ तक कि उनको राजकर्मी यानी कि सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया गया। उस सबको लेकर के लोग हड़ताल में बैठी है कि हमको राजकर्मी घोषित किया जाए, हमारा जो वेतन है, जो कमीशन मिल रहा है उसको कमीशन नहीं चाहिए, वेतन के तहत हमको 10,000 का महीना चाहिए माह के लास्ट में, ठीक है। और सरकार हॉस्पिटल में रहने के लिए जगह चाहिए, प्लस में हमको अगर रिटायर होते हैं तो हमको पेंशन चाहिए, और ऑन ड्यूटी किसी का डेथ हो जाता है कोई ऐसा कर्मचारी का 4 लाख रुपये हमको मुआवजा चाहिए। इसलिए आप क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही डिमांड है सर। ये 12 जुलाई से लगभग 12 जुलाई से आज 28 दिन से कम से कम ये हड़ताल हो रहा है, ठीक है। लेकिन कहीं भी कोई भी सरकार, कोई भी जनप्रतिनिधि इस पे कुछ नहीं कर रहा है, सरकार इस पे कुछ बोल रही है। यहाँ तक कि अगले 3 तारीख को पटना में भी आशा जो लोग हैं बिहार से होकर के पटना में जाकर के हड़ताल करने वाले, भूख हड़ताल करने वाले हैं। तो इसके विषय में सरकार अभी तक ना कोई बयान दी है, ना कोई सरकार बयान कर रही है, ना सरकार कोई नोटिस जारी कर रही है कि हम ये काम करेंगे या ये काम नहीं करेंगे। तो इस पर क्या आप करना चाहेंगे? देखिए, ये जो हमारे आशा दीदी लोग हैं, इनका बहुत ही अच्छा डिमांड है। आज ऐसा होना, आप सोचिए कि आज के टाइम में 1000 रुपये का वैल्यू है, क्या कीमत है। 1000 रुपये अगर आप दे रहे हैं, वो भी जैसे आपने बताया कि 4 नहीं 3 हो जा रहा है, और कोई सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है, और वो भी बिहार जैसे जगह में जहाँ पर काफ़ी सुरक्षा है चारों तरफ। जगह भी नहीं है। उससे ऊपर जो एनएम है वो अपने रूम में लोग को एंट्री नहीं देता, भगा देती है। ये तो देखिए, मैं वही बताया ना कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, आपने बचपन में सुना होगा, पढ़ा होगा। आज हमारे बिहार की वही स्थिति हो गई है, अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली बात है। आज आप सोचिए कि आप आशा दीदी की बात कर रहे हैं, मिड डे मील जो खाना बनाती हैं, सब जो अपनी दीदी लोग होती हैं, सुबह से शाम तक उनका टाइम लग जाता है खाना बनाने में। उनका सैलरी कितना है? मात्र 1500 या 1600 रुपये। 1600 रुपये महीनों दिन आप उनसे आप काम करवा रहे हैं, आप उनको सुरक्षा क्या दे रहे हैं? तो इस सब का सब इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ज्ञान की कमी है। आज के टाइम में अगर हमारे सरकार के पास इन चीज़ों पर, इस मुद्दों पर सोचना शुरू कर दे, तो आपका ये भ्रष्टाचार तो साथ में आपका शिक्षा सही हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो सकता है। कितना अच्छा ये सब जो मुद्दा है, सरकार को सब क्या, सरकार को ध्यान में नहीं जा रहा है, लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आशा दीदी का मांग सरकार में पूरी नहीं हो रही है, क्या आपकी पार्टी की सरकार बनती है, आप लोग की पार्टी की सरकार पूरी कर पाएगी? 100%। देखिए, ये सब बहुत जेन्युइन चीज़ है, नहीं होगी सरकार से। मैं अपने आपको, मैं सबके सामने इस चीज़ के लिए मैं वादा करता हूँ कि मैं सरकार से, इस अपने सरकार से या दूसरी सरकार है उससे भी, मैं अगर मैं समय मिलता है मैं जाकर आशा दीदी से मिलूंगा भी इस चीज़ों को लेकर, और इस मुद्दा को लेकर मैं आगे बढ़ाऊंगा इस चीज़ों को लेकर। ये गलत है तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। लेकिन अभी के टाइम में ये सब गलत हो रहा है, कहाँ तक जाएगा? गलत कभी भी जायज़ नहीं। सुनिए, आप एक बात याद रखिए, गलत कभी भी जायज़ नहीं हो सकता। गलत हमेशा गलत ही होता है। और गलत क्यों हो रहा है? रीज़न ये है कि हमारे इर्द गिर्द जितने हमारे नेता हैं, जितने हमारे मंत्री हैं, सब सुनिए, सब अशिक्षित हैं। एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके, आप भी तो नेता हैं। जितने अभी के टाइम में, आप मेरे बात को सोचिए, जितने अभी के टाइम में हमारे हैं वो अशिक्षित हैं। आप कभी जाकर किसी नेता से पूछिए उनके क्वालिफिकेशन के बारे में। आप शिक्षा मंत्री बना देते हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री बना देते हैं, आप बड़ा से बड़ा मंत्रालय जैसे फ्री का है, आओ भाई लेके जाओ भाई। सिर्फ विधायक का चुनाव जीत गए, आपने कहा जंग में बहुत बड़ा काम आपने कर लिया, आपने विधायक का चुनाव। तो एक कमी क्या है, और इससे भी बड़ा कमी किस में है? हमारी जनता में। जब चुनाव की बात जब बारी आती है तो हमारी जनता कहाँ पे चली जाती है? जात पात पे चली जाती है। वो फलना हमारे जात का है, वो मेरे जात का है, वो मेरी जात का है। उससे भी होता है तो फिर 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। जात पात के अलावा भी 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। तो जब तक हम जनता, उसके भी ऊपर आपको बताऊं, तीसरा क्या होता है? पैसे पर। हर एक अपना, जितने भी हमारे चुनाव लड़ने वाले लोग होते हैं, सबको मालूम है कि यार छोड़ो 400-500 दे दो। अरे भाई, 500 रुपया लेकर तुम 5 साल का गुलामी करने जा रहे हो। सोचो इस चीज को। मैं आपके तरफ से बताना चाहता हूं कि आगामी वोट में कोई तुम्हारे मुंह पर 500 रुपया देने हैं तो उसमें 1 रुपया और मिलाकर
या 100 रुपये और मिला के उसको मुंह पर फेंक डालो कि 500 रुपये लेके जाओ, तुम्हारी गुलामी पसंद नहीं है, तुम अच्छे हो, मैं तुमको वोट दूंगा, लेकिन काम नहीं करोगे तो मैं आकर तुमसे हर एक सवाल का जवाब भी मांगूंगा। ये सब कब संभव है? जब आप उनसे पैसा नहीं लीजिएगा। जब से बिहार सरकार बनी तब से 3 साल अभी तक खराब प्रखंड में कोई विकास नहीं है। बिहार सरकार बनी है मतलब अभी की सरकार, अभी की सरकार जब से मतलब अभी दो बार हो गया इसमें। हाँ। एक बार नीतीश जी और बीजेपी, फिर एक बार आरजेडी और बीजेपी। अब सोचिए कि जब हम खुद अस्थिर नहीं हैं तो हम विकास कहाँ से करें? हम खुद अस्थिर नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जब अस्थिर नहीं है, कभी मुख्यमंत्री इधर ले रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री इधर ले रहे हैं तो भाई इसके हिसाब से चलिए। यहाँ कुछ मनमुटाव हो गया तो इधर चले आइए, इधर कुछ मनमुटाव हो गया तो इधर चले आइए। कहाँ से विकास होगा? विकास के लिए इसमें तो परेशानी बढ़ रहा है पब्लिक का। तो मैंने अभी यही बोला ना कि हमारी पब्लिक गलती कर रही है। हम बोलते हैं किसी को भी वोट दो ना, पूर्ण बहुमत से दो ना, उसको पूरे हिसाब से बात करो। खिचड़ी हम बना रहे हैं और बनाने का रीजन क्या है? मेरा जात पात। सर एक कल्याणपुर का अभी बाजार का स्थिति है रोड का, जो पानी लगने के बाद अगर कोई ठीक से नहीं चलेगा, किसी का हाथ टूटेगा, नहीं तो किसी का पैर टूटेगा, नहीं तो किसी उसी पानी में। इस पे क्या? देखिए सबसे पहले ना हम लोग क्या सोचते हैं कि हम किसी भी चीज़ पर रोड या बिजली को हम विकास मानते हैं। आपको मैं बता दूं कि रोड और बिजली विकास के अंदर नहीं आता है। ये मेरा मूलभूत अधिकार है। मैं 2 मिनट, ये मेरा मूलभूत अधिकार है और ये होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। अगर कोई बोलता है कि भाई बिहार में इतना रोड बन गया तो ये विकास नहीं हुआ है। रोड आपका अधिकार है, बिजली आपका अधिकार है, पानी आपका अधिकार है, गैस आपका अधिकार है। तो जिस ढंग से आप बता रहे हैं ना, ये आपका अधिकार है और ये अधिकार को नहीं दिया जा रहा है। सोचिए इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? 2010 में कल्याणपुर विधानसभा बना है। आपको मालूम होगा 2010 में कल्याणपुर विधानसभा बना है। 2010 से लेकर 2022 12 साल में आप ये 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का रोड नहीं बना सकते हैं। 2 विधायक आकर चले गए, तीसरा विधायक का आधा शासन होने जा रहा है। तीसरे विधायक का भी पहले था कि चलो हम सरकार में नहीं है, अब तो 1 साल से सरकार में है। अब तो 1 साल से सरकार में है कि नहीं है? अभी कितना परेशान दुकानदार हो रहे हैं। दुकानदार लोग एकदम मैंने इतना बुरा तरह से फंसे हुए हैं वो रोड के लेकर कि पब्लिक आ नहीं पा रहा। दुकानदार लोग बहुत नाराज है, फिर भी इस पर सरकार का कोई सरकार कुछ नहीं करेगी ना। हम बोलते हैं कि दुकानदार और हम लोग जिसको चुने हैं विधायक, जिससे मेरा सवाल करने का मेरा जो अधिकार है उससे ना हम करेंगे। ये जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि हम अपनी आवाज़ को, आप सारे दुकानदार लोग एक दिन बैठे, मैं चलता हूँ साथ में, आप बात बैठाइए। हम लोग मेन रोड पर बैठ के हड़ताल करते हैं और विधायक जी को बुलाते हैं। और विधायक जी क्यों हैं? जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है कि आपके आवाज़ को आगे तक पहुँचाना, ये उनका काम है। इस आवाज़ हर हमेशा यही बोलते हैं बन जाएगा, अभी तक 3 साल उनका विधायक भी हो गया, अभी तक कहाँ? मैं वही बता रहा हूँ। तो आप दुकानदार, हम जनता कब तक सुनते रहेंगे बन जाएगा बन जाएगा? अब सवाल करते हैं। अब हमने 10 बार रिक्वेस्ट किया, 15 बार रिक्वेस्ट किया, 20 बार किया, अब नहीं मानते हैं तो हम उनको वहाँ पर हड़ताल करेंगे। जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार दिया गया है, आंदोलन करना, अधिकार करना, हम करेंगे। अब बात करिए सभी लोगों से, हम लोग बैठते हैं 1 से 2 दिन तक अनशन पे। मैं बैठ जाऊँगा अनशन पे, मैं बैठूंगा अनशन पे, बात हो, बैठते हैं। क्यों नहीं बनेगा रोड? आवाज़ पहुँचेगा यहाँ से नीतीश जी तक। हमारे विधायक जी खुद आवाज़ को लेकर जाएंगे मुख्यमंत्री तक। क्यों नहीं बनेगा रोड? कोई बड़ा काम पर इतना बड़ा आप सोचिए, पटना में मैरिन ड्राइव बन सकता है, ठीक है, बन गया, तो क्या हमारे कल्याणपुर में एक अच्छा रोड नहीं बन सकता है? पानी का निकास नहीं बन सकता है? स्ट्रीट लाइट नहीं लग सकता है? सब कुछ लग सकता है। किसके जरिए लगेगा? हमारे जनप्रतिनिधि के जरिए और हमारी जनता के जरिए। जनता का सोच अच्छा होगा, हम आवाज़ उठाएंगे, वहाँ तक जाएगा और वहाँ बनेगा। जी सर, आपने जिस तरह कहा कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी है वो स्थिर नहीं है जी, इस पार्टी में जा रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी में जा रहा है जी, तो इन फ्यूचर अगर आगे आपका बीजेपी पार्टी आगे जाता है जी, तो आपका जो पार्टी है क्या आगे चल को भी किसी या बीजेपी से या आरजेडी से जेडीयू साइड आकर गठबंधन करेगी? देखिए गठबंधन हम लोग अपना 25 नवंबर तक, आने वाले नवंबर में, देखिए गठबंधन तो करना ही पड़ेगा।
लेकिन हमारी पार्टी तो उतना पड़ेगा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। बीजेपी से गठबंधन करना चाहेंगे? नहीं, हम लोग का कुछ एजेंडा है, हम लोग का कुछ विचार है, जिससे विचार मिलेगा हमको। देखिए, हमारे पार्टी में जो भी लोग हैं ना, एक दूसरे शिक्षित लोग हैं, क्योंकि पार्टी में को बहुत दिनों के बाद देखकर मैं पार्टी में जुड़ा हूँ। हमारे पार्टी के जो खुद सुप्रीमो है वो भी शिक्षित हैं, वो भी समझदार हैं। तो हम जहाँ भी जाएंगे, जिस तरफ जाएंगे, वहाँ उनका हमारा एजेंडा, हमारा मन मिलेगा, क्योंकि हमारे पार्टी में भूखे लोग नहीं हैं। आपने इतना सारा आंदोलन देखा होगा, एक नई पार्टी कौन सा है कि भाई इतना बड़ा बड़ा आंदोलन कर रहा है। आज आप बस देख रहे हैं, बस एक अट्रैक्शन का भी उन्होंने बना के रखा हुआ है। बस पर सिर्फ हमारे सुप्रीमो नहीं बैठते हैं, बस पर उस क्षेत्र के भी लोग बैठते हैं। आप केसरिया में आइएगा, आपको बोलिएगा कि सर हमको बस में बैठना है, आपको बैठने दिया जाएगा, आपको दिखाने दिया जाएगा, और इससे कोई बुराई नहीं है। कुछ लोगों का बोलता है 4 करोड़ का बस सर, अभी फिलहाल का जो ऑप्शन आया कि 4 करोड़ का मुकेश सहनी ने बस बनाया, और रुपया आया कहाँ से? अभी फिलहाल पूछ रहा है। मैं वही बता रहा हूँ ना कि आज 4 करोड़ का कोई वैल्यू नहीं है। आज 2001 में आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ निकाले थे, आप लोगों को मालूम है? 2001 में बहुत बड़ा रथ निकला था, जो बिहार में आकर लालू जी ने रोका था। उस रथ का खर्च उस वक्त क्या हो सकता है? तो इन चीज़ों के लिए कहाँ से पैसा, अपना पीके जो प्रशांत किशोर जी हैं, उनका बहुत बड़ा यात्रा चल रहा है। राहुल जी का दूसरा यात्रा शुरू होने जा रहा है, पार्ट 2 शुरू होने जा रहा है। पैसा कहाँ से है? पैसा हम सब का होता है, हम जनता का होता है। हम आपसे लेते हैं, आपका मन मिलता है, कुछ हम दिए, कुछ आप दिए, कुछ हो दिए, फिर उससे पैसा आता है और उसको मिलाकर किया जाता है। सर, बीजेपी जिस तरह से इलेक्शन की तैयारी कर रही है, और बीजेपी के हर बार कहा जाता है कि बीजेपी जो नेता है, जो दल प्रतिनिधि को कहा जाता है कि आप जातिवाद को छोड़ करके किसी और मुद्दे पे आप 10 मिनट नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब जातिवाद को लेकर के जब अपना इलेक्शन का तैयारी करते हैं, तो आप किस तरह इलेक्शन का 2024 का इलेक्शन की तैयारी? देखिए, हमको कोई भी पार्टी हो, एक बात आपको बता दूं, मैं बात को रुक रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो या कोई भी नेता हो, जो नेता जात की बात करता है, जो नेता पात की बात करता है, उसको नेता बनने का और नेतृत्व करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि ये देश है, ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें जितने लोग हैं सब आपके भाई बंधु हैं। आप किसी को बांट नहीं सकते, आप किसी को छांट नहीं सकते। तो कोई भी पार्टी हो, हम बोलते हैं कि वो बीजेपी हो या आरजेडी हो या नीतीश जी की पार्टी हो या शिवसेना हो, कोई भी पार्टी हो, जो भी पार्टी अगर बात करती है स्टेज पे आकर या मीडिया के सामने जात पात की बात करती है, तो उस व्यक्ति को, उस पार्टी को पार्टी कहने का अधिकार नहीं। यही देश के मणिपुर में जो घटना घटी है, उसमें क्या कहना चाहते हैं? सर, ये तो ऐसी घटना है कि जिसका कोई मतलब, इतना दुखद घटना जो सुनने को आया हुआ है। और मैंने वीडियो देखा था बहुत दिन पहले, मेरा खुद आंख झुक गया था और आंखों में आंसू भी आ गया था। ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए। देखिए, ये सब क्यों हो रहा है, मैं आपको बताऊं तो ये सब क्यों हो रहा है। ये सब सिर्फ और सिर्फ कुछ हमारी पार्टियां, कुछ हमारे लोग, पार्टियां नहीं, पार्टियों के कुछ लोग, अभी इन्होंने जो बोला जात पात की बातें हो रही हैं और शिक्षा की कमी है। आप शिक्षित हैं, ये शिक्षित हैं, वो शिक्षित हैं, आपको बोला है कि ऐसा कांड करने के लिए आप कीजिएगा? बिल्कुल नहीं कीजिएगा ना। आपके आसपास के अच्छे लोग कभी करेंगे? क्योंकि आप हर एक औरत में अपने माँ को, अपने बहन को देखते हैं। लेकिन वहाँ क्या है, जो दरिंदों ने किया है, दरिंदे का कोई जाति नहीं है, वो तो हैवान से भी बदतर है। इसके बारे में अभी तक कोई सरकार सूचना नहीं निकाली, अभी तक सोई हुई सरकार वहाँ पे नहीं, सूचना तो बीजेपी की सरकार है। नहीं, सूचना तो निकल ही गया है, उसमें से 10-11 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ चल रहा है, कार्रवाई भी चल रहा है, वहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम किस ओर जा रहे हैं, हम मानवता को किस ओर लेकर जा रहे हैं, इंसानियत को किस ओर लेकर जा रहे हैं। आपको दुश्मनी है तो आप ऐसा कीजिएगा और साथ में किसी को मार दीजिएगा। ये बहुत दुख हुआ सुनकर, और इसके लिए पूरा देश, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी निंदा किया, बहुत दुख भरे शब्दों में निंदा किया, और पूरे संसार में इस बात की निंदा हो रही है, क्योंकि छोटे से गलती के चलते हमारा सर झुक गया है। जी आप सर, एक सवाल है जी। अगर इस पांडे का होकर के कल्याण विधानसभा क्षेत्र के विधायक बनते हैं जी, तो जिस तरह लोग कंप्लेन लेकर के जाते हैं कहीं कहीं, या फिर जीतने के बाद पता चलता है कि नेता वोट मांगने के लिए आए, वोट मांगने के बाद मुख्यमंत्री हो गए, तो अगर विधायक बनते हैं यहाँ पे, तो फिर आपका क्या रोल रहेगा कि आप किस तरह जनता से? देखिए, मैं कंप्लेन कर सकते, बहुत अच्छा आपका सवाल है, और पिछले साल एजेंडा में मेरा एजेंडा था, पिछली बार में भी, मैं जनता के पास किसी दुख और इसके लिए काम के लिए जाने से पहले मैं
कल्याणपुर, कोटवा, दोनों प्रखंड में मेरा एक एक ऑफिस रहेगा। उस ऑफिस में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक स्टाफ बैठेगा। आपका कोई भी शिकायत है, अगर मैं हूँ तो मैं मिलूँगा। 7 दिन का एक हफ्ता होता है, 7 दिन में 4 दिन वहाँ, 3 दिन वहाँ, मेरा रूटीन रहेगा। अगर मैं नहीं होता हूँ तो हमारे बदले जो मेरे स्टाफ रहेंगे वहाँ बैठेंगे। आप जाइए, आपका कंप्लेन लिखा जाएगा। वो किसी से, वो भ्रष्टता से रिलेटेड हो, ब्लॉक से रिलेटेड हो, थाना से रिलेटेड हो, ये मेरा एजेंडा है और ये मेरा वादा है कि अगर मैं जिस दिन विधायक बन गया, कोई भी आदमी, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जात का हो, अगर इस बात का धब्बा लग गया तो उसी दिन मैं अपने विधायक की पद से रिजाइन दे दूंगा। अगर आप लोगों के और कल्याणपुर के लोगों के आशीर्वाद से मैं विधायक बनता हूं तो दोनों जगह मेरा, और कोशिश करूंगा इसको और आगे ले जाने का, क्योंकि कल्याणपुर विधानसभा कम से कम 65 किलोमीटर के रेंज में, आपको मालूम है। मैं कोशिश करूंगा भुवन छपरा तक भी ले जाने के लिए। तो हमसे बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने जिस तरह हमको टाइम दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, और आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार।